नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। किसी भी देश में, राष्ट्र में, राज्य में वहाँ के जो निवासी होते हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये मुहैया कराना वहाँ की ज़िम्मेदारी होती है। और जब इनकी उपलब्धता नहीं होती है तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम एक चिकित्सा सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को सरकार का काम है कि हमारे हर सामान खरीदने पर टैक्स लेती है और उस टैक्स का जो रिटर्न है हमारे लिए सुविधाओं में खर्च करना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से ऐसा करने में विफल रहती हैं सरकारें, तब प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस शुरू हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिसको उचित चिकित्सा नहीं मिलती है तो वो फिर अपने लिए प्राइवेट चिकित्सा के रास्ते ढूंढता है और इसके लिए एक सुरक्षित उपाय होता है मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी लेने के बाद में आदमी एक तरीके निश्चिंत हो जाता है कि हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्वास्थ्य के विषय में हमारी चिंताएं नहीं रहेंगी और हमको उसका पूरा लाभ मिलेगा। कि तारीख में देखा जाए तो सैकड़ों कंपनियां हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसी देती हैं, उसके तहत बीमा करती हैं और उसमें व्यक्ति ये देख कर निश्चिंत होता है कि हमें भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मुफ्त तो नहीं कहना चाहिए, जो हमने पैसे दिए हुए हैं उसके बदले में बहुत ही मुश्किल भरे क्षण होते हैं व्यक्ति के लिए। आप ठीक ठाक अपना खाना पीना चला रहे हैं, आपकी मान लीजिए नौकरी 20,000 रुपये की है और आपके खाने पीने का घर का पूरा सिस्टम लगभग ठीक चल रहा है, और अगर इसी समय डेंगू जैसी बीमारी ही हो जाए तो उसमें एक व्यक्ति का खर्चा 70-80 हज़ार से लेकर के 2-3 लाख तक का पहुंच सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि हम 2-4 हज़ार रुपये महीने में दे करके, और ऐसी कोई बीमारी होती है तो हम उससे निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन जब बीमार व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसे ये पता चलता है कि हमने जिस बीमारी का इलाज कराया है वो बीमारी हमारे उसमें जो है एड ही नहीं थी, और इसके बदले में उसको एक भारी भरकम रकम जो है अस्पताल को देनी पड़ती है। सर्वे बताते हैं कि जब हम 100 रुपये का प्रीमियम देते हैं तो उसका रिटर्न हमको 63-64 रुपये ही मिलता है। बाकी कंपनियां अपने खर्चे में उसको समायोजित करती हैं, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2023-24 में जो बिल लोगों के बने थे उसमें 26,000 करोड़ के बिल जो है खारिज किए गए आंशिक रूप से, यानी 26,000 करोड़ रुपया जो है वो बिल का भुगतान नहीं किया गया, और 15 लाख करोड़ ऐसे बिल थे जिनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। ये कह दिया गया कि आपको जो बीमारी है वो आपके इस पॉलिसी में कवर नहीं करती थी। तो ऐसे में व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जब एक एजेंट आपके पास बीमा की पॉलिसी लेकर के आता है और वो 25-30 पेज के उस पर जब साइन करवाता है आपसे, तो उस पर इतना छोटा लिखा होता है कि आपको चश्मा लगा करके देखने से भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 10-20 लाइन पढ़ने के बाद में आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, और एजेंट जहाँ जहाँ बताता है वहाँ पर आप आराम से साइन कर देते हैं और एक तरीके से आप बंध जाते हैं उसकी शर्तों के ऊपर। सर्वे में ये भी पता चला कि 47% लोगों को भर्ती होने के बाद पता चल पाता है कि हम जो बीमारी का इलाज करवा रहे हैं वो हमारे बीमा में कवर नहीं थी, और इस प्रकार से उस पर जो है एक बहुत बड़ा बोझ पैसे का पड़ जाता है। और इसमें बीमा कंपनियां ही नहीं, सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि
जो आंकड़े बता रहे हैं वो हमारे देश की 39% जनता बीमित है और इसके हिसाब से लगभग 57 करोड़ लोग बीमा करवा चुके हैं जिनका बीमा है। और इस प्रकार से 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को बीमा किए हुए पैसे पर जीएसटी के रूप में 24,500 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। अब ये बताइए 24,500 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का बीमा हुआ है उनको उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले में सरकार भी फेल होती है। सरकार हमसे किसी चीज की खरीद पर या हमारे पास जो आय होती है उसके ऊपर टैक्स लेती ही है। इसके एवज में उसका काम है कि वो अपनी जनता को सरकारी स्कूल ऐसे बनवाए कि प्राइवेट स्कूल में न जाना पड़े, सरकारी अस्पताल ऐसे हों जो प्राइवेट अस्पताल में न जाना पड़े, लोगों के पास स्थायी घर हों ताकि वो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके रहें। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो साफ पानी के लिए लोग 32,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। प्राइवेट की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अस्पतालों में जो खर्चा लोगों का हो रहा है वो 12 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है और साफ हवा भी लोगों को लेनी पड़ रही है, उसके एवज में लोग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अब सरकार ने आयुष्मान योजना भी बनाई हुई है, लेकिन सरकार की उचित निगरानी न होने के कारण कई बार प्राइवेट अस्पताल वाले पैसा कमाने के चक्कर में जिस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं भी होना है और उसका ऑपरेशन करके उसके जीवन को खतरा उत्पन्न कर देते हैं। और सरकार का पैसा तो जाता ही है क्योंकि उनको CGHS रेट से अस्पताल को पैसा देती है सरकार, लेकिन उचित निगरानी नहीं है या भ्रष्टाचार है, इसकी वजह से लोगों को लाभ की बजाय हानि हो रही है। जब सरकार 18% GST ले ही रही है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो इस प्रकार के मामले होते हैं उस पर पूरी निगरानी रखें। आज के इस पढ़े लिखे समाज में हर मुद्दे पर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इस मामले में हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। लोगों को अपनी जो बीमा की पॉलिसी ली हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और इससे बाद में ठगे जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक घटना हुई जहां एक 26 साल के लड़के ने, जिसको बीमा का लाभ नहीं मिला, तो उसने जो है 3 लोगों की हत्या कर दी और उस हत्या के बाद वहाँ के करोड़ों लोग उसके समर्थन में आ गए। तो हत्या की बात तो यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका विरोध तो होना चाहिए और स्तर पर होना चाहिए। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।